आज हम पढ़ेंगे अपनी पाठ्यपुस्तक अंतराल भाग 2 के पाठ 2 आरोहण के प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न, यूं तो प्रायः लोग घर छोड़कर कहीं ना कहीं जाते हैं, परदेश जाते हैं, किंतु घर लौटते समय रूप सिंह को एक अजीब किस्म की लाज, अपनत्व और झिझक क्यों घेरने लगी? उत्तर, रूप सिंह पूरे 11 साल बाद अपने गांव लौट रहा था। इतने सालों में उसने कभी गांव में चिट्ठी या किसी और माध्यम से किसी से कोई वास्ता नहीं रखा था। उसे पता था कि इतने सालों बाद गांव जाने पर गांव वाले उससे कई तरह के सवाल पूछेंगे। वह उनके सभी प्रश्नों को सोच सोच कर ही गांव जाने में झिझक रहा था। प्रश्न 2, पत्थर की जाति से लेखक का क्या आशय है? उसके विभिन्न प्रकारों के बारे में लिखिए। उत्तर, पत्थर की जाति से लेखक का अभिप्राय पत्थर की किस्म से है। पत्थर किस तरह की चट्टान, मिट्टी या कण से बना है, यही पत्थर की जाति होती है। पाठ में लेखक ने पत्थर के निम्नलिखित प्रकार बताए हैं: इग्नियस, ग्रेनाइट, मेटामॉर्फिक, सैंडस्टोन और सिलिका। प्रश्न 3, माही अपने विषय में बात पूछे जाने पर उसे टाल क्यों देता था? उत्तर, माही रूप सिंह के बड़े भाई भूप सिंह और उसकी पहली पत्नी शैला का बेटा था। वह भूप सिंह को ही अपनी मां की मौत के लिए जिम्मेदार मानता था, इसलिए वह अपनी मां की मौत के बाद ही घर छोड़कर चला गया था। रूप सिंह और शेखर की बातों से उसे पता लग गया था कि रूप सिंह उसका चाचा है और वह नहीं चाहता था कि रूप सिंह को उसकी सच्चाई का पता चले, इसलिए वह अपने विषय में कोई भी बात पूछे जाने पर टाल देता था। प्रश्न 4, बूढ़े त्रिलोक सिंह को पहाड़ पर चढ़ना जैसी नौकरी की बात सुनकर अजीब क्यों लगा? उत्तर, बूढ़े त्रिलोक सिंह को पहाड़ पर चढ़ना जैसी नौकरी की बात सुनकर अजीब इसलिए लगा क्योंकि वह पहाड़ी थे। उनके लिए पहाड़ पर चढ़ना उतरना एक आम बात थी और उनकी दिनचर्या का हिस्सा थी। इसलिए जब रूप सिंह ने उन्हें बताया कि सरकार पहाड़ पर चढ़ाई के लिए उसे 4,000 रुपये तनख्वाह देती है, तो उन्हें यह बात सुनकर आश्चर्य हुआ और उससे सरकार को पागल समझा। प्रश्न 5, रूप सिंह पहाड़ पर चढ़ना सीखने के बावजूद भूप सिंह के सामने बौना क्यों पड़ गया था? उत्तर, रूप सिंह पर्वतारोहण संस्थान में नौकरी करता था। उसका काम पहाड़ों पर कैसे चढ़ना उतरना है, यही सिखाने समझाने का था। परंतु जब वह और शेखर भूप सिंह के साथ उसके घर जा रहे थे, तब उनसे पहाड़ नहीं चढ़ा गया। वहीं भूप सिंह बिना किसी आधुनिक उपकरण के केवल पेड़ों और पत्थरों के नाम मात्र सहारे पर शरीर का संतुलन बनाते हुए उसे और शेखर को भी खींचते हुए ऊपर चढ़ा ले गए थे। तब भूप सिंह की इस प्रक्रिया के सामने रूप सिंह को अपना ज्ञान खोखला जान पड़ा और वह उसके सामने बौना पड़ गया। प्रश्न 6, शैला और भूप ने मिलकर किस तरह पहाड़ पर अपनी मेहनत से नई जिंदगी की कहानी लिखी? उत्तर, भूप सिंह ने रूप को बताया कि किस तरह एक बार बहुत अधिक बर्फ पड़ने से पहाड़ धसक गया और सब कुछ तबाह हो गया, परंतु उसने हिम्मत नहीं हारी और वह पहाड़ के ऊपर ही आकर रहने लगा। मलबा हटाकर उसने खेती शुरू कर दी। फिर वह शैला को भी ले आया और दोनों की मेहनत से धीरे धीरे खेती फैल गई। पानी की समस्या दूर करने के लिए उन्होंने झरने का भी रुख मोड़ दिया। आग के लिए लकड़ी मिल सके इसलिए पेड़ भी लगाए। खेती के लिए बैल भी जुटा लिए और धीरे धीरे उस बंजर पहाड़ पर अपनी मेहनत से एक नई जिंदगी शुरू की। प्रश्न 7, सैलानी शेखर और रूप सिंह घोड़े पर चलते हुए उस लड़के के रोजगार के बारे में सोच रहे थे, जिसने उनको घोड़े पर सवार कर रखा था और स्वयं पैदल चल रहा था। क्या आप भी बाल मजदूरों के बारे में सोचते हैं? उत्तर, हाँ, हम भी बाल मजदूरों के बारे में सोचते हैं।
जब भी कभी चाय की दुकान, ढाबे, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे आदि पर छोटे बच्चों को काम करते देखते हैं तो मन करुणा से भर जाता है। पढ़ने लिखने की उम्र में उन बच्चों से काम करवाया जाता है जिससे उनका बचपन छिन जाता है और ये बच्चे पढ़ाई लिखाई के अभाव में जीवन भर के लिए मजदूर बनकर रह जाते हैं। मेरे विचार से बाल मजदूरों के सुधार के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाने चाहिए। पहला, बाल मजदूरी को अपराध घोषित कर देना चाहिए। दूसरा, फैक्ट्रियों आदि में काम कर रहे बच्चों को वहां से छुड़वाकर उन्हें पढ़ने लिखने का अवसर प्रदान करना चाहिए। तीसरा, सरकार को उनकी पढ़ाई के साथ साथ उनके रोज़गार प्रशिक्षण की व्यवस्था भी करनी चाहिए ताकि आगे चलकर वे मजदूर नहीं कारीगर बने। प्रश्न 8, पहाड़ों की चढ़ाई में भूप दादा का कोई जवाब नहीं, उनके चरित्र की विशेषताएं बताइए। उत्तर, भूप दादा रूप सिंह के बड़े भाई थे। वे पहाड़ों में चढ़ने में कुशल थे क्योंकि उनका जीवन सदा पहाड़ों पर ही बीता था। उनके चरित्र की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, आकर्षक व्यक्तित्व। भूप सिंह का शरीर गोरा चिट्टा और सख्त था। उनका चेहरा लंबोतरा चित्तीदार था जिससे ग्रेनाइट पत्थर को तराश कर बनाया गया हो। दूसरा, मेहनती। भूप सिंह बहुत मेहनती थे। सब कुछ नष्ट हो जाने पर भी उन्होंने अपनी मेहनत से फिर सब कुछ पहले जैसा कर दिया था। मातृभूमि से प्रेम। भूप सिंह को अपने पहाड़ों से और अपनी भूमि से बहुत लगाव था। रूप सिंह के बहुत आग्रह करने पर भी वे उसके साथ मसूरी जाने को तैयार नहीं हुए और पहाड़ों की गोद में ही मरना स्वीकार किया। प्रश्न 9, इस कहानी को पढ़कर आपके मन में पहाड़ों पर स्त्री की स्थिति की क्या छवि बनती है, उस पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर, इस कहानी में पहाड़ों पर स्त्री की परिश्रमशीलता और उपेक्षित स्थिति को दर्शाया गया है। भूप सिंह ने शैला से विवाह किया और उसने भूप सिंह की बुरे समय में उसका घर संभालने में बहुत सहायता की, परंतु उसके गर्भवती हो जाने पर भूप सिंह दूसरी स्त्री को ले आया। पाठ पढ़ने पर यह पता चलता है कि पहाड़ी स्त्रियां परिवार के गुजर बसर के लिए घर और बाहर पूरी मेहनत से काम करती हैं, परंतु उन्हें उस योगदान के बदले उचित सम्मान नहीं मिलता।